कक्षा 10वीं हिंदी संयुक्त पहली इकाई की पहली कविता। कविता का नाम है सोंधी सुगंध। प्रस्तुत कविता के कवि हैं डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक जी। इनका जन्म 1949 ईस्वी सन में उत्तर प्रदेश में स्थित एटा नामक जिले में हुआ। डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक जी हिंदी साहित्य की विविध विधाओं में लिखते रहे हैं। आपने हिंदी गज़ल, कविताएं, दोहे एवं समीक्षाएं लिखी हैं। इनके साथ ही साथ आपने बालगीत तथा बाल कहानियों में भी उल्लेखनीय लेखन किया है। आपकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार है: फिर भी कहना शेष रह गया, नदी उफान भरे यह गीत संग्रह, गीत खुशी के गाओ तुम यह बालगीत संग्रह आदि। प्रस्तुत गीत में कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। वर्षा ऋतु में प्रकृति के विविध रूपों, पेड़ पौधों, नदी तालाबों आदि में होने वाले परिवर्तनों का यहाँ सजीव एवं मनोहारी वर्णन किया गया है। चलिए प्रस्तुत पद्य के माध्यम से देखते हैं। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया, धरती ने आंखें खोली। प्रस्तुत पद्य के माध्यम से कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में पानी बरसने से मिट्टी से सोंधी सोंधी सुगंध आ रही है। सोंधी सोंधी मतलब सुगंधित। यह सोंधी सुगंध मिट्टी से कहती है कि देखो बादल बरस गए हैं, और धरती ने मगन होकर इस दृश्य को देखने के लिए आंखें खोल दी हैं। चलिए अगली पंक्तियां देखते हैं। चारों ओर हुई हरियाली, कहे मयूरा सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा, एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। प्रस्तुत पद्य पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि पानी बरसने से धरती हरी भरी हो गई है, और मोर कहता है कि सदियों से चला आ रहा आनंद मनाने और मस्ती से नृत्य करने का उसका सपना जो है अब वर्षा काल में पूरा हो जाएगा। अब वह अकेला नहीं होगा, उसकी पूरी टोली अब यहाँ जुटेगी। वर्षा ऋतु में सोंधी सोंधी सी सुगंध मिट्टी से बात करती है। अगली पंक्तियां देखिए। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काएं, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए, मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में चारों ओर आनंद का प्रसार हो गया है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। वर्षा की फुहारों से बाग बगीचों के वृक्ष प्रफुल्लित हो गए हैं। तालाब और छोटी छोटी तलैया पानी से पूरी तरह भर चुकी हैं और वह प्रसन्न दिखाई दे रही हैं। बगीचे के वृक्ष हवा के झोंकरों से मस्ती में भरे हुए गुनगुनाते और गाते हुए से लगते हैं। ऐसा लगता है हवा मस्ती में आकर अपना दिल खोलकर बह रही है। वर्षा ऋतु में सोंधी सोंधी सी सुगंध मिट्टी से बात करती है। अगली पंक्तियां देखिए। सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया, धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि पृथ्वी को जल से सींचकर हरा भरा करने का समुद्र का विचार वर्षा की झड़ियों से सफल हो गया है। उसका सपना पूरा हो गया है। समुद्र इतना प्रसन्न है कि वह अपने आप को भूल सा गया है। वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली फैल गई है। इससे ऐसा लगता है जैसे धरती श्रृंगार करके सज धज गई हो और उसके माथे पर रंग बिरंगे वनस्पतियों की रोली शोभा दे रही है। रोली का मतलब है हल्दी चूने का चूर्ण। चलिए अगली पंक्तियां देखते हैं। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता, सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। उन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि वर्षा ऋतु का वसंत काल समस्त प्राणियों में आशा और विश्वास की भावना की वृद्धि करता है। ऐसा लगता है जैसे वर्षा ऋतु श्रद्धा से सिर झुकाकर पृथ्वी माता के चरणों में वर्षा का जल रूपी पुष्प अर्पित कर रही हो। यह प्रथा युगों युगों से
इसी तरह हंसी खुशी चलती आई है। वर्षा ऋतु में सौंधी सौंधी सी सुगंध मिट्टी से यह बात कहती है। इस प्रकार प्रस्तुत गीत के माध्यम से कवि अचूक जी ने वर्षा ऋतु में प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन किया है।